डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक आप तक भेज रहा हूं और इस तरह का क्वेश्चन जो है प्रायः प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वह हाई लेवल का हो चाहे वह लो लेवल का हो। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरह के ट्रांसलेशन पूछा जाता है। जैसे वह हंसने हंसने को था, तुम रोने रोने को थे, रोगी मरने मरने को था, राम खेलता ही रहता है, तुम हंसते ही रहते हो। यहाँ पर वह हंसने हंसने को था, भूतकाल में तुरंत कोई काम प्रारंभ होने को था। तो इस तरह से हम बनाएंगे क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस गोइंग प्लस इन्फिनेटिव। तो इस तरह के स्ट्रक्चर से हम ये ट्रांसलेशन हम बनाते हैं। वह हंसने हंसने को था कहने का मतलब ही वॉज गोइंग टू लाफ। वह हंसने हंसने को था कहने का मतलब वह हंसने जा रहा था, है ना, ही वॉज गोइंग टू लाफ। उसी तरह से तुम रोने रोने को थे, है ना, तो क्या हो जाएगा, यू वेयर गोइंग टू वीप। क्या हो जाएगा, यू वेयर गोइंग टू वीप। वह रोने रोने को थे, यानी कि वह रोने जा रहे थे। इसका दूसरा सेंस में, रोगी मरने मरने को था, द पेशेंट PATIENT पेशेंट, है ना, द पेशेंट was going to die, है ना। रोगी मरने मरने को था कहने का मतलब रोगी मरने जा रहा था, इस तरह का पोजीशन हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस गोइंग प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का प्रयोग कहने का मतलब इन्फिनेटिव क्या, इन्फिनेटिव का मतलब जितने भी वर्ब होते हैं वो सभी बेयर इन्फिनेटिव में आते हैं। वो नंगा इन्फिनेटिव होता है, उसके पहले टू जोड़ते हैं तो पूर्णरूपेण इन्फिनेटिव बनता है, लेकिन जो वर्ब हैं वो बेयर इन्फिनेटिव में आते हैं। अतः ये तीनों का ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर से आपको बन जाएगा। उसके बाद है राम खेलता ही रहता है कहने का मतलब राम कुछ नहीं करता है, सिर्फ खेलता ही रहता है, यानी सिर्फ राम एक ही काम करता है, खेलने का। तो इसका जो है ट्रांसलेशन क्या बनेगा, राम डज नथिंग, राम डज नथिंग बट प्ले, है ना, राम डज नथिंग बट प्ले। राम कुछ नहीं करता है, सिर्फ खेलता है। ठीक उसी तरह से तुम हंसते ही रहते हो, क्या हो जाएगा, यू डू नथिंग, यू डू नथिंग बट लाफ। क्या हो जाएगा, बट लाफ, है ना, यू डू नथिंग बट लाफ, तुम हंसते ही रहते हो। इसी तरह के सेंस में एक दो ठो और पूछ सकता है, वहाँ पानी ही पानी है, वहाँ पानी ही पानी है। क्या हो जाएगा, देयर इज वाटर, देयर इज नथिंग, सॉरी, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट वाटर, है ना। कहने का मतलब वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है, वहाँ पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग बट वाटर, वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है। वहाँ बालू ही बालू है, वहाँ बालू ही बालू है। क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट सैंड, यानी कि वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ बालू है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आएगा मेरे विद्यार्थी लोग,
आप इसी स्ट्रक्चर के अनुसार आप बना देंगे और आपका काम सॉल्व होगा। दूसरे दिन हम दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।